जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग, न्याय निगमन, वेन डायग्राम मैंने आज आपको पढ़ा था। वेन डायग्राम भैया जी आज की चौथी क्लास है वेन डायग्राम की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आज चौथी क्लास में देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं SSC GD में भैया जी। आप लोग साथ साथ उत्तर देना भैया जी इस क्वेश्चनों के। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भैया जी हैं। देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का आंसर किस साथी का सबसे पहले आएगा भैया जी। चलें, आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से भैया जी देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उत्तर देंगे। लिखा है, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों को दर्शाया गया है। कितने हाथ बाल हैं? कितने हाथ बाल हैं? सबसे पहले इसने क्या कहा भैया जी? कहा है हाथ की बात। इसने सबसे पहले भैया जी क्या कहा? हाथ। तो सबसे पहले देखने हाथ का घेरा कहाँ भैया जी? हाथ का घेरा देखो, देखो है भैया जी। इसी में से कोई आंसर होगा, इसी में से कोई आंसर होगा। हमसे बोला है कितने हाथ बाल हैं। जो बाल को भी कट कर ले, बिल्कुल सही, जो बाल को भी कट कर ले वही मेरा आंसर। भैया जी देखो, 4 ऐसा नंबर जो हाथ के साथ साथ बाल में कट हुआ है, आराम से कह सकते हो, ठीक। और भैया जी देखना, और भैया जी 2 नंबर जो है ये भी हाथ और बाल को कट किया है। देख लो, हमको दिख रहा है ये 2 नंबर भी भैया जी क्या, ये 2 नंबर गुरुजी बाल वाले और हाथ वाले में भी कट किया। अब आप कह सकते हो गुरुजी ये तो पैर में भी है। अरे मैं ये बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं भैया जी, इसमें कितने लड़के केवल गणित में पास हैं? तो गणित वाले उठेंगे। हम इसमें बोलते हैं भैया जी 3 सब्जेक्टों का टेस्ट ले लें। कितने सब्जेक्टों का टेस्ट भैया जी? 3 सब्जेक्टों का टेस्ट ले लें। हम अब आप तीनों पास हो, मैथ में भी पास हो, रीजनिंग में भी पास हो, हिंदी में भी पास हो। हम बोलते हैं भैया जी बताओ ऐसे कौन से लड़के हैं जो हिंदी और मैथ में पास हैं? ठीक, तो आप भाई रीजनिंग में भी पास हो तो हाथ नहीं उठाओगे क्या? तब भी गुरुजी हम भी पास हैं। क्यों? हम तो रीजनिंग में भी पास हैं, तो उनको भी ले लेंगे हम। हमसे जितना कहा है भैया जी हम उसी के अनुसार चलेंगे। हमसे बोला गया कितने हाथ बाल हैं, तो गुरुजी हाथ 4 और बाल में भी आ गया। 2 हाथ वाले घेरे में और बाल वाले भी घेरा आ गया। अब आप कहोगे जी पैर में कहां से आ गया? तो पैर में भी तो है। हमने बोला ना ज्यादा में हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जितना पूछे उतने में होना चाहिए, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसा कह देता, ऐसा कहता कितने हाथ बाल हैं किंतु पैर नहीं है, तब मेरा आंसर केवल कितना सही था? 4 सही था। तब मेरा आंसर केवल कितना सही था भाई जी? 4 सही था। तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या सही हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर भाई जी कौन सही मिला आपको? C। हाँ, ये गलती मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हैं बच्चा कंफ्यूज जाता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से भाई जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको मारना होगा। ऑफलाइन क्लास भाई जी आपको जब मिलेगी तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। लिखा पिनों की कुल संख्या कितनी है? पेनों की कुल संख्या। हमसे बोला पेन हो यार, स्केल और पेंसिल हो तो हो, ना हो कोई दिक्कत नहीं, पेन में हो। और पेन का घेरा है कहां? पेन का घेरा त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो जितने त्रिभुज में होंगे वो मेरे सारे आंसर होंगे, सब जोड़ लेंगे। 9 4 13 12 25, 13 12 25। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो भाई लाजवाब तरीके से आप बता सकते हैं आंसर इसके हो। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे भाई जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोला कितने कागज बोतल नहीं है? कितने कागज बोतल नहीं है? हाँ, बस देखते हैं कितने कागज बोतल नहीं। कागज का घेरा देखो भाई जी, सर्कल, सर्कल ये देखो भाई जी। इसी में से कोई एक आंसर होगा, इसी में से कोई एक आंसर होगा भाई जी, इसी में से कोई एक आंसर होगा। कितने कागज बोतल नहीं है? सर बोतल वाले में आया हो, बोतल वाले में 2 नहीं आए, कट कर दो। अब इन्हीं में से कोई आंसर नहीं, दोनों आंसर। 8 3 11, सिंपल बात। देखो भाई जी 8 3 11, ऑप्शन नंबर C सही। बताओ कितना अच्छा भैया जी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया जी। एक चीज समझो, समझ के चलते हो भैया जी। जब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जल्दी से आंसर भैया जी बताए। देखो कितने रजिस्टर ना तो तलवार और ना ही औजार हैं? कितने रजिस्टर ना तो तलवार और ना ही औजार हैं? भाई देखना ये सूची, गुरुजी ये तो सूची को दर्शाया है। सूची का मतलब है जी यहाँ रजिस्टर में दर्शाया। कहाँ? रजिस्टर में, रजिस्टर। और ये तो तलवार दिख रहा है, ये तो औजार दिख रहा है, ठीक। हमसे बोला है कितने रजिस्टर ना तो तलवार ना ही औजार हैं। हम आराम से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखना, हाँ देख सकते हैं। हमसे बोला कितने रजिस्टर, ये सूची की बात की 18। भाई 18 को छोड़ लो, बाकी देखो कहीं ना कहीं जरूर कट कर रहे हैं। 18 को छोड़ दो, बाकी कहीं ना कहीं अवश्य कट कर रहे हैं। हमसे बोला है ना तो किसी तलवार में कटा हो और ना ही औजार में, तो केवल 18 है जो किसी से नहीं कटा है गुरुजी। तो मेरा 18 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो लाजवाब तरीके से। चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखो आपको मिला क्वेश्चन, जल्दी से
जल्दी से देखो भाई कहां पूछा गया है, आरआरसी ग्रुप डी 2024 23 में 22 में सॉरी 2022 में 22 में भैया जी आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर और ना ही फुटबॉलर हैं, कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर और ना ही फुटबॉलर हैं। तो क्रिकेट का घेरा बताओ, क्रिकेट भैया जी कहां, ये तो इसका हो गया, ये इसका होगा, क्रिकेट का भैया जी का यही होगा फिर, ठीक। ये क्रिकेट का घेरा है, किसका घेरा है, क्रिकेट का, ठीक। हमसे बोला गया ऐसे क्रिकेटर बताओ कितने हैं जो ना तो भैया जी बॉक्सर हो ना ही फुटबॉलर हो। तो बॉक्सर ये देखो, ए गुरुजी ये 3 को तो ले गया इसने, ये तो ले गया, ले जाने दो, हटाओ, खत्म कहानी, ठीक। अब हम देखेंगे भाई जी, अब देखेंगे क्या बोल रहा है, बॉक्सर और ना ही फुटबॉलर हो। फुटबॉल किसको ले गया, केवल 3 बचा मेरा, अच्छा 12 भी नीचे बचा है, ठीक। 3 बच गया और क्या बच गया, 12। तो 3 और 12 हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। वेरी गुड, समझ में आ रही बातें, मजा आ रहा है बिल्कुल भैया। आंसर मेरा क्या सही है, सी सही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब तरीके से आपने आंसर दिया। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, ये देखो, ये क्वेश्चन 6 आपको दिख रहा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। दिए गए नारे का ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर। कहां पूछा गया, आरआरसी ग्रुप 2022 में, आरआरसी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हमसे बोला कितने छात्र वाणिज्य और अर्थशास्त्र, अच्छा नामांकित है परंतु गणित में नहीं। कुल मिला के हमें ये देखना जो गणित में ना हो, गणित में ना हो। और का मतलब दोनों में हो, और का मतलब दोनों में हो। आप बताओ भैया जी वाणिज्य में हो और अर्थशास्त्र में हो, लेकिन काहे में ना हो, गणित में। गणित का घेरा कहां है, ये देखो, जहां जहां गणित है कट करो, जहां जहां गणित टच किया है टच करो, जहां जहां गणित टच कर लिया है गलत कर दो। गणित गुरुजी यहां तक टच किया, मैं सबको काट दिया, क्यों बोला गणित में ना हो, देखो इस पर लिखा है गणित में नहीं हो। अब बताओ ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में हो। वेरी गुड, 45 गुरुजी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 45 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से आंसर दे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। हमसे बोला गया है कितने व्यक्ति या तो ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं परंतु भारत की नहीं। सेम क्वेश्चन, भारत वाला कट करो गुरुजी, भारत का घेरा ये देखो है, यहां तक उसने कवर कर लिया, इनको हटाओ हटाओ, भारत की यात्रा करते हैं। हमसे बोला गया भैया जी क्या, भैया जी या का मतलब होता है या तो ऑस्ट्रेलिया में हो, या तो स्विट्जरलैंड में हो, या तो दोनों में हो, तब भी बन जाएगा। हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8, कैरी बच गया, कुछ नहीं भैया जी, 3 2 5 2 7, कहां भाई 78 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसे 78 लोग हैं जो केवल भैया जी कहां, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं। अलग अलग करें तब भी जोड़ लेना, और दोनों की करें तब भी जोड़ लेना। हम बोल दें भैया जी मैंने मैथ और रीजनिंग का टेस्ट लिया, मैंने बोल दिया केवल मैथ में पास हैं, एक सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे हम छोड़ देंगे, एक सब्जेक्ट में जो पास हैं उनको हम छोड़ देंगे, जो पास नहीं हुए उनको हम पीटेंगे। तो आप केवल मैथ में पास हो तो आपका मार खाओगे नहीं, बैठ जाओगे। अब कोई बच्चा दोनों में पास है तो बिल्कुल नहीं मार खाएगा, वो तो गुरुजी मेरी सर से भी ऊपर निकल गया। आई बात समझ, तो वही बात हो गई। या का मतलब होता है, या का मतलब होता है या तो इसमें या इसकी यात्रा कर रहा हो, दोनों करा तो बहुत अच्छी बात भाई। आई बात समझ में हमें, चले अच्छा क्वेश्चन लगा है भाई जी, ठीक। चले क्वेश्चन नंबर आगे 8 की तरफ, ये देखो छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो, बढ़िया क्वेश्चन। व्यक्तियों को दर्शाता है, अच्छा इसमें लिखा भी नहीं तो सबसे पहले हम सब पढ़ के लिख लेंगे। व्रत जो होगा महिलाओं को दर्शाता है। अब भैया जी व्रत पहचानते हो कहां है, ये देखो महिलाओं को, किसको, महिलाओं को दर्शाता है, याद रखना महिलाओं को दर्शाता है। आगे बढ़ो भैया जी, दर्शाता है त्रिभुज किसको, शादीशुदा को। त्रिभुज किसको भैया जी, शादीशुदा वालों को, शादीशुदा वाले भैया त्रिभुज में, ठीक। आगे बढ़ो, शादीशुदा त्रिभुज में। आयत 30 वर्ष के नीचे वालों को दर्शाता है। आयत और वर्ग समझते हो क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको बता रहा है ये, वर्ग सॉरी आयत किसको, 30 वर्ष से कम। तो इसमें आयत कहां है, ये देखो, ये क्या कर रहा है, 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम आयु को दर्शाता, ठीक। अब हमसे एक बचा है वर्ग, वो किसको दर्शाता है, नौकरी पेशा वाले को। किसको दर्शाता है, नौकरी। अच्छा जो नौकरी करते होंगे वो बेरोजगार होंगे क्या, नहीं होंगे, बस हमसे पूछा का देख लो। लिखा 30 वर्ष से कम आयु वाले कितने बेरोजगार व्यक्ति शादीशुदा नहीं है। हमें क्या देखना है गुरुजी, शादीशुदा ना हो, और क्या देखना है, बेरोजगार हो, लिखा है, और क्या हो, 30 वर्ष की आयु वाले हो। 30 वर्ष की आयु वाले घेरे में आते हो, बेरोजगार हो,
लेकिन भैया जी क्या ये शादीशुदा नभी ना हो, तो शादीशुदा का घेरा गुरुजी कहां गया, शादीशुदा का घेरा त्रिभुज है, तो ये तीनों का नंबर कट कर दो, ये तो 3 आंसर होंगे नहीं। हमसे बोला भैया जी स्पष्ट रूप से 30 वर्ष से कम आयु वाले देखो कहां घेरा है, 30 वर्ष से कम आयु वाला घेरा देखो इतना है, ठीक, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। हमसे पूछा है भैया जी कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं, गुरुजी ये 2 कट करो, क्यों, ये तो रोजगार पा गए हैं, ये 2 कट करो, क्या पा गए, रोजगार पा गए भैया जी। हमसे पूछा बेरोजगार बताओ, बेरोजगार, ठीक, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं गुरुजी 8 ऐसा नंबर बचा है, 8 जो क्या है भैया जी, पुरुष है, 30 वर्ष से कम आयु भी है, कहां 8 दिखा, बताओ कोई दिक्कत बिटिया लग रही है, एक चीज बता रहे हैं, बताओ कोई दिक्कत भैया लग रही हो जी। ये 10, अब देखना ये 10 क्या है, ये 10 गुरुजी महिला है, क्या है, महिला है। हमसे पूछा क्या है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की, तो जो महिला में नहीं होंगे वो सब क्या होंगे, पुरुष होंगे, बिल्कुल सही। बताओ कोई और दिक्कत किसी को हो तो एक एक चीज पूछना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाजवाब तरीके से आंसर देते रहे आप लोग। लिखा है भैया जी बना दिया, त्रिभुज पुलिस को, त्रिभुज भैया जी पुलिस को दर्शाता है, पुलिस को, त्रिभुज पुलिस को। लिखा है भैया जी ये वर्ग किसको, आयत, ये सर्कल, सर्कल किसको भेजी, व्यापारी, सर्कल किसको, व्यापारी को, व्यापारी को। अच्छा भैया जी ये आयत तुम्हारा, आयत किसको, वस्तुकार को, आयत किसको, वस्तुकार को, बस बस लिख दिया मैंने, भर दिया, ठीक, हटाओ। अब देखना बोला है जो व्यापारी और वस्तुकार को दर्शाता है परंतु पुलिस को नहीं, पुलिस वाले घेरा को ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये पुलिस को दर्शाते हैं। हमें क्या बोला, पुलिस को ना दर्शा रहा हो। अब हमसे बोला है जो व्यापारी और वस्तुकार, मतलब दोनों को, और माने क्या होता है, दोनों को जोड़ लेना, प्लस होता है। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो व्यापारी और वस्तुकार को दर्शाता है, भाई जी व्यापारी और वस्तुकार को कौन दर्शाता है, 7 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ भाई, चीजें समझ में आ रही होंगी आशा करता हूं, ठीक। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। लिखना साहसी, ये लोग भैया जी कहाँ है, साहसी लोग हैं, साहसी लोग भैया जी। सर्कल जवान लोग हैं, कैसे हैं भैया जी, ये लोग जवान लोग हैं। और भैया जी त्रिभुज कैसा है, पुलिस, त्रिभुज कैसे लोग हैं भैया जी, पुलिस के लोग हैं, ठीक। हमसे बोला दिए गए आरेख में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो केवल साहसी पुलिस को दर्शाती है, और कहां पूछा गया है, यूपी पुलिस ASI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भेजिए, कि क्वेश्चन देख सकते हो कहां पूछा गया है, जो केवल साहसी पुलिस को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, जो केवल साहसी पुलिस। और पुलिस वाले देखो इसमें है जो केवल साहसी पुलिस को दर्शाए, साहसी, साहसी भी हो और क्या हो, पुलिस हो, तो ये 7 नंबर लिखा, देखो साहसी भी है, पुलिस भी है। बताओ कोई और नंबर तुमको दिख रहा है, 7 नंबर ऐसा है जो गुरुजी साहस वाले भी घेरे में आया है और पुलिस वाले भी घेरे में आया है। हमसे यही पूछा, देखो जो केवल साहसी पुलिस को दर्शाता हो, ठीक, तो कुल मिला के जवान लोगों को ना दर्शा रहा हो, तो जवान लोग इस घेरे में आ गए, कट करो जवान को, कोई जवान कट करो, जवान को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मेरे जो बचे उसी में से कोई आंसर होगा, सर ये आंसर ले लो ना बिटिया भैया, ये केवल साहसी है, पुलिस में नहीं आया है। इसको ले लो सर जी, तो ये केवल पुलिस में आया, साहसी नहीं है। सर इसको ले लो, ये केवल साहसी है, पुलिस में नहीं आया है। 7 ऐसा नंबर जो साहसी के साथ साथ पुलिस मैन है। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो, एक एक चीज समझ में आ रही है कि चलें क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखो लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, मजेदार बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं देखता हूं क्या कहता है। अच्छा इसमें तो लिखा है कौन किसको दर्शा रहा, अच्छी बात है, ठीक। देखिए लिखा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। अब यहां से आंसर तुम्हारा क्वेश्चन है, एक चिकित्सक जो दयालु के साथ साथ ईमानदार है, एक चिकित्सक जो दयालु के साथ साथ ईमानदार है, मतलब ऐसा हमें नंबर खोज लेनी, ऐसी संख्या खोज लेनी, ऐसा अक्षर खोज लेना जो तीनों में आया हो। किसमें आया हो, तीनों में। तो तीनों में एक डी नंबर बीच में बैठा जो इसके घेरे में भी आ गया, इसके में भी आ गया और इसके में भी आ गया, तो डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कहां देखा, डी है ऑप्शन में, डी नंबर सही है। कहां पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। मजा आ जाएगा लाजवाब तरीके से, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं मजेदार तरीके से। चले क्वेश्चन नंबर आगे 12 की तरफ, जल्दी से आंसर दें। बोला गया है उन पुरुषों को दर्शाता है जो अशिक्षित हैं, उन पुरुषों को दर्शाता है जो अशिक्षित हैं। तो सबसे पहले हम फिल कर लेंगे त्रिभुज पुरुष, पुरुष को, त्रिभुज भैया जी किसको, पुरुष को। या तो इसको ना लिखो तब भी कोई आप लिखना मत, सर्कल किसको, सर्कल किसको, सर्कल किसको भैया जी, अशिक्षित लोगों को, किसको,
अशिक्षित लोगों को, अशिक्षित लोगों को। ठीक, एक बचा भाई जी वर्ग, किसको? युवा को, युवा, युवा। बस आप देखना, हमसे बोला है वेन आरेख का दिए गए कौन सा वर्ण केवल उन पुरुषों को दर्शाता है जो अशिक्षित हैं। उन पुरुषों को दर्शा दे जो केवल आपके अशिक्षित हों, उन पुरुषों को दर्शाए। पुरुष कहाँ है? देखो, उन पुरुषों, गुरुजी डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुरुष नहीं है। हमसे बोला है उन पुरुषों को दर्शाता है जो अशिक्षित हैं। अशिक्षित का घेरा गुरुजी गोला वाला है, गोला है अशिक्षित का भैया जी, देखना सर्कल है। अब इसमें तो कट कर चुके हैं, ये भी कट कर चुके हैं, बचा क्या? सी और ई, सी और ई, सी ओ ई, केवल बोला है सी और ई। अब ई देखना, ई देखना, ये दोनों में तो ई भी आ रहा है, दोनों में सी भी आ रहा है। ठीक, देखते हैं, रुके। पुरुषों को दर्शाता, पुरुष का घेरा आपका हो गया, पुरुष का घेरा त्रिभुज हो गया। हाँ, तो पुरुष त्रिभुज वाले में से कोई आंसर होगा, एफ ई सी में से कोई एक आंसर होगा। दर्शाता है जो अशिक्षित है, जो अशिक्षित है, अशिक्षित। भैया जी देखो, अशिक्षित का ऑप्शन क्या मिल गया भैया जी? अशिक्षित का ऑप्शन है ई। ई ऐसा है जो पुरुष के साथ साथ क्या है? अशिक्षित है। ठीक, और युवा भी तो है, ये युवा, युवा सी तो है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये तो इसमें आया था ना, तो इसको कट करो यार, इसको कट करो। सॉरी, हमने पहले कट कर दिया था, हम दो ही को कट कर दिए थे, तभी कंफ्यूजन थी यार। हमने तो उनको कट कर चुके हैं, कौन? जो युवा में थे। ठीक, इसमें क्या आंसर होगा बेटिया भैया? ई आंसर। ई ऐसा है जो क्या है? पुरुष को दर्शाएगा और अशिक्षित है। ठीक, समझ गए भाई जी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जल्दी से आंसर दें। देखिए लाजवाब क्वेश्चन, देखिए इसमें हम भर लेंगे पहले त्रिभुज बढ़ई को। त्रिभुज किसको? बढ़ई को, त्रिभुज बढ़ई को। व्रत लोहार को, व्रत किसको भाई जी? लोहार को, लोहार, व्रत लोहार को। ठीक, आयत मछुआरे को, आयत किसको? मछुआरे को, मछुआरे, मछुआरे को। ठीक, लिख दिया मछुआरे को। हमसे बोला गया है कितने व्यक्ति मछुआरे हैं? ओ सारे जोड़ लो, सारे जोड़ लो मछुआरे। गुरुजी मछुआरे ये देखो, वहीं का देखो, ये देखो, आप कह सकते हो 3 2 5 1 6 4 10। कहां गया ऑप्शन नंबर डी? बताओ कोई दिक्कत हो? सारे मछुआरों को पूछ लिया तो सबको जोड़ के बता दो आंसर। चले, हाँ क्या मछुआरे नहीं जानते? मछुआरे, मछुआरे जो मछली को पकड़ते हैं। दिए गए वेन आरेख त्रिभुज जूस को, त्रिभुज किसको? अरे लिखा भी है, छोड़ो, लिखना मत। हम क्या आंसर? आंसर हम अब देखें क्वेश्चन कहां से है। क्वेश्चन तुम्हारा है, देखिए कौन सी संख्या मोजिटो और चॉकलेट को दर्शाता है? कौन सी संख्या ऐसी है जो मोजिटो और चॉकलेट को दर्शाती है? तो मोजिटो कहां है? त्रिभुज वाले। त्रिभुज मेरा है कहां? देखना, मोजिटो ऊपर वाली, ये देखो मोजिटो है भैया जी, देखो ये डबल त्रिभुज बना है, लेकिन नीचे वाली त्रिभुज किसको दर्शाता है? जो नीचे चोन, उसको क्या दर्शाता है? जूस को। आई बात समझे? जो ऊपर चोन इसी में थी, जिसको मैंने पेन से किया, इसका है भैया जी मोजिटो में। हमसे बोला है कौन सी संख्या मोजिटो और चॉकलेट को दर्शाती? तो मोजिटो को पहले देखो भाई, कितने, इसी में से कोई क्या होगा मेरा आंसर। अब चॉकलेट क्या कह रहा है जी? व्रत को चॉकलेट। अब देख कहां है? ये दो चॉकलेट। अब बताओ इसी में से कौन दो नंबर नहीं थे? ये दो कट करो, ये दो फालतू वाले हो गए, ये दो क्या हो गए? फालतू वाले। हमसे बताओ भाई जी क्यों, कौन से इन दोनों घेरे में आ गए हैं? अब दो देखो, 5 तो चला गया इसमें, 5 तो आइसक्रीम में चला गया। हमसे बोला है आइसक्रीम को दर्शाता है। कौन सी संख्या मोजिटो और चॉकलेट को दर्शाता है? दो ऐसा है, देखो दो इसमें भी आ गया है और इसमें भी। 5 और 2 दोनों आ गए हैं, लेकिन हमसे ऐसा नहीं कहा गया है, हमसे ऐसा नहीं कहा गया कि आइसक्रीम को ना दर्शा रहा हो। अगर कह देता आइसक्रीम को ना दर्शा रहा था तो हम क्या करते? ये 5 कट करके क्या लगा देते? हम 2 लगा देते। अच्छा, मेरे ऐसे ही ऑप्शन है, अगर मेरा ऐसा ही ऑप्शन मिल जाए लाजवाब तरीके से, तो हम क्या बता देंगे? हम 2 को लगा देंगे। क्या कर दो भाई? जिसमें 2 लगा दो। क्यों गुरुजी? ये 5 इसको कट कर दिया, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन कहीं पे आ गया। वैसे मेरा आंसर दोनों जोड़ के होंगे 5 2 7। हाँ आई बात समझ जी? ये कहीं नहीं कहा गया कि आइसक्रीम ना हो या जूस ना हो, या केवल लगा होता, या केवल लगा होता मेरा, या केवल लगा होता, केवल लिख देता, केवल मोजिटो और चॉकलेट को दर्शा रहा, तब मेरा 2 सही हो जाता। ठीक, ये बात तो मैं यहां पे केवल कर लो।
केवल कर लो, मेरा आंसर क्या होगा सही? 2। ठीक भैया जी, बात समझ में आई? चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आंसर दें। कहां भाई पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2021 में, जल्दी से बताएं। हमसे बोला गया, अच्छा भर ले पहले, लेकिन व्रत गाने वाले को, जो व्रत है भैया जी, व्रत वो किसको? गाने वाले लोगों को, गाने वाले बच्चे को, गाने वाले लोगों को दर्शाता है। आयत किसको? खेलने वाले। आयत किसको? खेलने वाले, खेलने वाले, खेलने वाले, खेलने वाले। ठीक, आयत खेलने वाले हुए। त्रिभुज नृत्य करने वाले, ये भाई नृत्य करते हैं, नृत्य करने वाले। ठीक, नृत्य करने वाले बच्चों को दर्शाता है। ठीक, दर्शाता है। बस इतना ही था, बस सब भर लिए ना? ठीक, हमसे बोला है, देखिए भैया जी, यहां से आकृति का कौन सा भाग, आकृति का कौन सा भाग उन बच्चों को दर्शाता है? बच्चों, बच्चों भैया जी कहां? बच्चों, यही तो गाना गाने वाले बच्चे हैं, यही तो गाना गाने वाले बच्चे हैं। तो इसमें भैया देखें, बच्चों को दर्शाता है। ठीक, उन भाग, कौन सा भाग उन बच्चों को दर्शाता है जो नृत्य कर सकते हैं परंतु गा नहीं सकते हैं? जो नृत्य कर सकते हैं परंतु गा नहीं सकते हैं, जो नृत्य कर सकते हैं परंतु गा नहीं सकते हैं। गाने वाले को छोड़ दो, गाने वाले को छोड़ दो। ये मेरे क्या दोनों आंसर सही, मेरे क्या दोनों सही, ई और एफ दोनों सही। ये दोनों ऐसे बच्चे होंगे जो क्या कर सकते हैं जी हैं? ये नृत्य कर सकते हैं परंतु गा नहीं सकते हैं। बताओ भैया जी, बात समझ में आ रही है ना? ठीक, बस इतना ही थे भैया जी। क्या आज के लिए इतना हो, मिलता हूं भैया जी नेक्स्ट अगली क्लास में कल सुबह, जो नया चैप्टर चालू करेंगे रीजनिंग का, कोई लाजवाब तरीके से, मस्त तरीके। हो सकता है इसमें भी एक टाइप बचे हैं वो भी लेके आ जाऊं। क्वेश्चन अच्छे वाला, परसेंट जो इसमें परसेंटेज पे क्वेश्चन होते हैं ना, घेरा बना होता है भैया जी, और परसेंट देख के पूछते हैं, वो वाले बचे हैं टाइप, वो हम कल लेके आएंगे। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है भैया जी तो जरूर अपने सहपाठियों के पास शेयर कर देना। ठीक, जय हिंद साथियों।